हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12th का एक टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध। और ये टॉपिक हमारा आता है प्रतिरोध के प्रकार के अंतर्गत। तो टॉपिक है हमारा प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोध हमारे दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है ताराबद्ध प्रतिरोध और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। ठीक, दो प्रकार के हैं। पहला है ताराबद्ध प्रतिरोध और दूसरा है कार्बन प्रतिरोध। तो ताराबद्ध प्रतिरोध किसके बनाए जाते हैं? तो देखिए, जो ताराबद्ध प्रतिरोध होते हैं, एक तो उनकी जो रेंज होती है, यानी कि प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक, दूसरी बात, इनको बनाया जाता है मिश्र धातु का। किसका बनाया जाता है? मिश्र धातु का। मिश्र धातु जैसे मैग्नीन हुई, कॉन्स्टेटन हुई, नाइक्रोम हुई, इन धातुओं से मिलकर इनको बनाते हैं। ठीक, अब यदि आपको कम मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है, यदि आपको कम मान के प्रतिरोध की आवश्यकता है, तब तो हम इनको काम में ले सकते हैं। लेकिन मान लो हमें ज़्यादा मान के प्रतिरोध की आवश्यकता हुई, मान लो हमें ज़्यादा मान के प्रतिरोध की आवश्यकता हुई, तो फिर या तो इनका कॉम्बिनेशन करें। अब कॉम्बिनेशन भी कहाँ तक करेंगे? इसलिए ऐसे प्रतिरोधों की आवश्यकता हुई जिनकी वैल्यू क्या हो? अधिक हो। हम कह सकते हैं कि जिनका रेजिस्टेंस यानी जिनका प्रतिरोध ज़्यादा हो। तो ज़्यादा प्रतिरोध के जो तार होते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बन प्रतिरोध। तो क्या किया जाता है? कार्बन भी एक अर्धचालक में ही आती है, तो कार्बन को अन्य अर्धचालक धातुओं के साथ मिलाकर एक नए प्रकार के प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं और जिन्हें हम कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध क्या हो गए हमारे? पहली कंडीशन तो हो गई कि इनकी वैल्यू अधिक होती है। क्या होती है? इनकी वैल्यू अधिक। वैल्यू किसकी अधिक होगी? प्रतिरोध की। तो अधिक मान के जो प्रतिरोध होते हैं वो हमारे होते हैं कार्बन प्रतिरोध। दूसरी चीज़, इनको हम किससे बनाएंगे? कार्बन के साथ अर्धचालकों को मिक्स करके बनाएंगे। अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि में से किसी को भी मिक्स करके बनाया जा सकता है। अब जो हमारे कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो कैसे दिखते हैं? बोर्ड पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। इसमें देखो, एक बारीक सी वलयाकार क्या है? नली है, और इसमें आपको 4 कलर की पट्टियाँ दिखाई दे रही है। तो इन 4 कलर की पट्टियों के द्वारा हम इन प्रतिरोधों के मान को डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये जो हमको कलर दे रखे हैं, जो वलयाकार 4 पट्टियाँ बनी हुई है जिन पे 4 अलग अलग कलर हैं, इन कलर के माध्यम से हम इन प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए क्या होगा? हमको कोडिंग पता होनी चाहिए, यानी इन कलर के रेफरेंस में, इन रंगों के रेफरेंस में कौन सी डिजिट आएगी ये हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? जो पहला कलर होता है और दूसरा कलर होता है, ये दोनों कलर मिलके प्रतिरोध के पहले 2 नंबर को डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? पहले 2 नंबर को डिसाइड। मान लेते हैं पहले कलर को, मैंने एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लिया। देखिए, मान लो ये हमारा फर्स्ट कलर है, इसको दे दिया हमने ए नाम। ये हमारा सेकंड कलर है, इसको दे दिया हमने बी नाम। ये हमारा थर्ड कलर है, इसको दे देते हैं सी नाम। और ये हमारी फोर्थ कलर की पट्टी है, इसको दे देते हैं डी नाम। तो जो पहले 2 रंग हैं ए और बी, ये दोनों बताएंगे प्रतिरोध के प्रथम 2 अंकों को। किसको बताएंगे? प्रतिरोध के प्रथम 2 अंकों को। ठीक है, और दोनों को किसके रूप में लिखा जाएगा? गुणा के रूप में, यानी R बराबर A गुणा B। ठीक, जो तीसरा कलर है वो बताता है 10 की घात के गुणक को। किसको बताता है? 10 की घात के गुणक को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणा 10 की घात और ये तीसरे रंग का जो भी नंबर आएगा। ठीक, और चौथे कलर की पट्टी बताती है सहता को, यानी कि सहनशीलता को। ठीक, तो ये हमारी सहनशीलता को बताएगी। तो प्रतिरोध की वैल्यू तो हमारी ये आ गई। ठीक, और प्लस माइनस में इसको हम लिखते हैं सहता को परसेंट के साथ में। तो ये हमारा प्रतिरोध निकालने का एक फॉर्मूला बन गया रफली, जिसे हम याद रख सकते हैं। क्या होगा?
पहले 2 नंबर तो मल्टीप्लाई होंगे, फिर तीसरे नंबर को 10 की घात के गुणक के रूप में लिखेंगे और चौथे को हम प्लस माइनस करके सहायता के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा और ये हमारी प्रतिरोध की वैल्यू आएगी। अब कलर जो है हमारे अलग अलग जो कलर है उनकी अलग अलग डिजिट फिक्स कर रखी है कि कौन सा कलर कौन से नंबर पे आएगा। तो वो देखते हैं हम कि इन रंगों की कोडिंग कैसे की गई है, यानी कि इन रंगों को कौन से हम अंक प्रदान करें ताकि हम प्रतिरोध की वैल्यू को लिख सकें। तो देखो, सबसे पहले आता है काला रंग यानी ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर का जो अंक लिखेंगे यानी ए और बी की जगह जो वैल्यू लिखेंगे वो है 0। ठीक है, 10 की घात का गुणक यदि आ जाता है ब्लैक में तो क्या लिखेंगे, 10 की घात 0 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सहायता इसकी होती नहीं है। ठीक, दूसरे नंबर पे आता है भूरा जिसको बोलते हैं ब्राउन। ठीक, ब्राउन का नंबर देंगे हम 1। तो यदि आपसे ए और बी में ब्राउन दे रखा है तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, 1 को, और 10 की पावर में जाएगा 1 यानी कि 10। ठीक, तीसरे नंबर पे आएगा रेड लाल, इसको अंक देंगे हम 2 और पावर में लिखेंगे तो 10 की पावर 2। ठीक है, तीसरे नंबर पे यानी कि जिसको हमने तीसरा अंक दिया है वो होगा हमारा नारंगी और इसको लिखेंगे गुणक के रूप में 10 की पावर 3। इनकी कोई सहायता नहीं है। ठीक है, इनकी किसी की भी, यानी वाइट कलर तक हमने लिख रखे हैं पूरे। सबसे पहले ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर ग्रे और फिर वाइट। इसको कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक है इसको याद रखने की, बी रॉय, ROY से क्या बनेगा, रॉय। तो बी रॉय, ROY, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक, वापस देखिए, बी रॉय, क्योंकि ROY इससे मिलके बनेगा रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक, तो इस तरह से ये क्रम आपको याद हो जाएंगे। अब आपको नंबरिंग 0 से शुरू करनी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपने 1 से शुरू कर दी तो यहाँ गलती हो जाएगी, 10 आएगा। तो ध्यान रखना है ख़त्म हमारा सिंगल डिजिट पे ही होना है। तो 9 पे फिनिश होना है तो 0 से शुरू होगा। तो ब्लैक के सामने आ गया 0, ब्राउन के सामने 1, रेड के सामने 2, ऑरेंज के सामने 3, येलो के सामने 4, ग्रीन के सामने 5, ब्लू के सामने 6, वायलेट के सामने 7, ग्रे के सामने 8 और वाइट के सामने 9। आप इसको लिखेंगे 10 की पावर में, तो जो नंबर ये हैं वो 10 की पावर में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। ठीक, अब इन सब की सहायता तो होती नहीं है। इसके अलावा 3 और है हमारे पास। एक है सुनहरा जिसको बोलेंगे गोल्डन। इसका ना तो कोई नंबर है, तो ए और बी की जगह अगर सुनहरा आता है तो उसको ब्लैंक करेंगे। फिर अगर गुणक की बात करें तो 10 की पावर में जाएगा -1 और इसकी सहायता होती है +-5%। दूसरा है रजत, सिल्वर जिसको कहते हैं। इसका भी ए और बी में कोई नंबरिंग नहीं है और इसका जो गुणक है वो जाएगा 10 की पावर में -2 और इसकी सहनशीलता होती है +-10%। ठीक, और इसके बाद है हमारा रंगहीन, यानी अगर आपकी चौथी पट्टी कोई कलर की नहीं है, रंगहीन है, तो इन दोनों को तो ब्लैंक करना है और केवल इसकी सहायता होगी 20%। ठीक, इस तरह से ये टेबल आपको याद रखनी है। ये टेबल याद होगी तभी आप कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू याद कर सकते हो। ठीक, देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कार्बन प्रतिरोध है। ठीक, इसमें आपके 4 कलर हैं। 4 कलर से मतलब 4 कलर की पट्टियाँ दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहला कलर है रेड, लाल कलर। ठीक, दूसरा है हमारा पीला कलर, तीसरा है हमारा सफ़ेद और चौथा है हमारा सिल्वर। चौथा कौन सा है? सिल्वर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ए,
ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ठीक, अब फॉर्मूले में रखते हैं। सबसे पहले आता है A और B का गुणक। ठीक, तो A और B गुणा के रूप में आएंगे, तो रेड कलर के सामने देखो कितनी नंबरिंग है 2, तो ये हो गया 2। या फिर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है AB गुणा 10 की पावर C प्लस माइनस D%। ठीक है, अब देखिए रेड के लिए जो अंक है वो कितना है 2, तो A की जगह आ गया 2। B पे है पीला, तो पीला रंग कहाँ है, पीले रंग के लिए कितना नंबर है 4, 4 गुणा 10 की पावर लास्ट में कौन सा है वाइट C पे, तो वाइट के लिए कितना नंबर है 9, तो 10 की पावर में जाएगा 9 प्लस माइनस सिल्वर कलर की सहनशीलता कितनी है 10%, 10%। तो ये हमारी हो गई कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू। ठीक, आप उल्टा कर सकते हो, यदि आपको वैल्यू दी गई है तो आप कार्बन प्रतिरोध के कलर डिसाइड कर सकते हो। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें आपको ये दिया गया होगा, मतलब प्रतिरोध का मान, और आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी कलर की पट्टियाँ होंगी। जैसे देखो हमने लिखा 15 × 10⁻³ प्लस माइनस 20%। ठीक है, ओम यहाँ आ जाएगा या पीछे लगा दो। अब हमको कलर बताने हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पहले नंबर पे है भूरा रंग, देखो ब्राउन। ठीक, तो पहले कलर की पट्टी तो हमारी कौन सी बनेगी, ब्राउन, यानी कि भूरा रंग। ठीक है, फिर है नंबर 5, तो नंबर 5 के साथ में आता है ग्रीन कलर, तो दूसरे नंबर की पट्टी बनेगी हमारी ग्रीन कलर की। ठीक, 10 की पावर में है गुणक 3, तो तीसरे नंबर पे आता है नारंगी, तो तीसरी पट्टी हमारी बनेगी नारंगी। ठीक है, और चौथे नंबर पे हमने लिखा है 20%, और 20% का क्या है रंगहीन है, तो चौथी पट्टी हमारी कैसी होगी, रंगहीन। तो इस तरह से इन वैल्यूज़ के आधार पे आप कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू डिसाइड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। प्रयोगशाला में भी आपको इस तरह के वायर दिए गए हैं जो कि आपके 12th में एक्टिविटीज़ में आप करोगे। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ आपको एक्टिविटीज़ में ये मिलेगा, एक इसमें इस तरह का होगा, 4 कलर होंगे, 2 यहाँ से वायर निकले होंगे जिनसे आप इसको किसी भी सर्किट में जोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा कार्बन प्रतिरोध कंप्लीट हो गया। इम्पॉर्टेंट है एक न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में, और जो हमारी प्रायोगिक परीक्षा होती है उसमें इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।